नमस्ते, स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, बहुत लोगों को ये दुविधा है कि ये जियो कॉइन रिवॉर्ड टोकन है या क्रिप्टो करेंसी है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वहाँ पर क्लियरली लिखा है रिवॉर्ड टोकन। वो देखते ही हुए बहुत लोगों को ये दुविधा है कि ये क्रिप्टो करेंसी या रिवॉर्ड टोकन है। तो ये जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा इसमें। हाँ जी, ये है क्रिप्टो करेंसी में 4 प्रकार के क्रिप्टो करेंसी होते हैं। जो मार्केट में अभी 10,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी है, उसमें 4 प्रकार में बांटा जाता है। उसमें पहला प्रकार है पेमेंट क्रिप्टो करेंसी, दूसरा प्रकार है यूटिलिटी टोकन्स, तीसरा प्रकार है जो स्टेबल कॉइन्स, चौथा है सीबीडीएस बोलते हैं जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। अभी इसमें एक एक ही जान लेंगे। जो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी है वो जैसा हम लोग यूपीआई से दुकान में कहीं चीज़ खरीदते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ऐसे ही ये जब यूपीआई से पेमेंट करते हैं आपका बैंक का खाते से पैसा एक दूसरा बैंक में चले जाते हैं। वहाँ पर ब्लॉकचेन नहीं रहता है, कुछ नहीं थे, डिजिटली बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं या वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यहाँ पर वही कैम ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करने के लिए ये बिटकॉइन या ऐसा लाइट कॉइन, डोज कॉइन या बिटकॉइन कैश ये बना था। इनके पास खुद का ब्लॉकचेन रहता है, उनका खुद का ब्लॉकचेन रहता है, उसके ऊपर काम करते हैं। दूसरा प्रकार आता है यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन ये निर्दिष्ट काम के लिए बना रहता है। इनके पास खुद का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं रहता है, ये दूसरा का थर्ड पार्टी या दूसरा का ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, जियो कॉइन इथेरियम का ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। और तीसरा प्रकार है स्टेबल कॉइन्स। ये स्टेबल कॉइन्स जो भी होता है, आप एक देश का करेंसी का बैकअप से चलता है। जैसा यूएसडीटी है, वो यूएस डॉलर के इनका रिजर्व में यूएस डॉलर आता है, उसका ऊपर ये चलता है। ज़्यादातर इसका प्राइस यूएस डॉलर के साथ ही चलते रहता है। लेकिन ये यूएस का सेंट्रल बैंक या यूएस का गवर्नमेंट का नहीं है, ये यूएसडीटी टीचर टर्चर कंपनी का है। ये जो थर्ड पार्टी कंपनी है, ये उनका रिजर्व में यूएस डॉलर रख के ये लोग यूएसडीटी छोड़ते हैं। ऐसे ही दूसरा भी था, वो एक बंद हो गया टेरा करके। और चौथा प्रकार है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। ये जो रहता है, ये बैंक जो सेंट्रल बैंक या कोई देश का बैंक रहता है, सेंट्रल बैंक उन लोगों के तरफ से आता है। ये ऐसे आरबीआई ने भी हमारा रुपये का सीबीडीएस रिसेंटली छोड़ा है, वो भी चलती में है। जैसा हर देश अपना अपना क्रिप्टो करेंसी छोड़ सकता है, वो बैंक या सेंट्रल बैंक इसका गारंटी रहता है, ये गवर्नमेंट ही इसका गारंटी रहता है। और अभी यूटिलिटी टोकन, इसके बारे में डिटेल जाएंगे। जो यूटिलिटी टोकन है, ये एक निर्दिष्ट काम के लिए बना रहता है, निर्दिष्ट इनका व्यवहार रहता है। वो बोलते हैं यूज केस, जिसका यूज केस बढ़िया रहता है, बहुत काबिल रहता है, वो यूज केस का क्रिप्टो करेंसी या टोकन बहुत अच्छा दाम पे ट्रेड होता है। जैसा आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टोकन, ये ईथर का इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी काम होता है उसका पेमेंट के लिए ईथर करके एक टोकन यूज करते हैं। जैसा सर्विस टोकन करके फाइनेंस टोकन, ये पूरा यूटिलिटी टोकन का प्रकार है। और आरडब्ल्यूए, ये बाइनेंस कॉइन भी एक टोकन है। ये बाइनेंस में जो भी बाइनेंस एक्सचेंज पे जो भी चार्जेस लगते हैं, फीस लगते हैं, उसका डिस्काउंट देने के लिए ये बाइनेंस कॉइन निकाला था।
RWA या रियल वर्ल्ड एसेट, रियल वर्ल्ड एसेट ये होता है कि रियल एस्टेट एसेट या कमोडिटी बॉन्ड्स आजकल जो यूएस में, जो नैस्डैक में या डाउ जोन्स में जो भी बड़े स्टॉक है उसका भी इन्होंने टोकनाइजेशन किया है, उसका भी टोकनाइजेशन क्रिप्टो फॉर्म में आप लोग खरीद सकते हैं, उसका बोलते हैं RWA। उसमें टॉप कॉइन है होंडा और ट्रूफी। और एक प्रकार है डेक्स। डेक्स बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ये होते हैं एक्सचेंज और एक्सचेंज के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है इन कॉइन जो टोकन। और उसका टॉप जो कॉइन है वो है यूनिस्वैप जुपिटर। ऐसे ही एक प्रकार है, एक उद्देश्य है रिवर्ट टोकन। रिवर्ट टोकन है जियो कॉइन। जियो कॉइन को बोला जाता है रिवर्ट टोकन। एक निर्दिष्ट काम करने के लिए आपने आपका समय जियोस्फीयर ब्राउजर में या अन्य एप्लीकेशन में आपने दिया तो वहां पर आपका समय के बदले में आपको देगा जियो टोकन एज ए रिवार्ड या इंसेंटिव या बेनिफिट करके देगा। वही है रिवर्ट टोकन। रिवर्ट टोकन ये क्रिप्टो करेंसी का यूटिलिटी सेक्शन का एक प्रकार है। ये क्रिप्टो करेंसी है। आपको और जानना है तो 10,000 से ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे 90% जो भी है वो टोकन ही है। वो उनके पास यूज केस है लेकिन इनके पास खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। वो हर एक अभी बाइनेंस कॉइन भी बड़ा सा कॉइन है, ये भी एक टोकन ही है। अभी तो आपको तसल्ली हुआ रहेगा, रिवर्ट टोकन एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है और ये आगे जाके एक्सचेंज में लिस्ट होगा। और जैसा इसका प्रमोटर है इसमें से विश्वास से बोल सकते हैं कि अधिकतर बड़े एक्सचेंजों में ये ट्रेड होगा और इसका मार्केट कैप आपको टॉप 10 में आ जाएगा। ये क्या 2 साल में लिस्ट होने का 1-2 साल में टॉप 10 के अंदर आ जाएगा। अब अभी तो आपको इसमें तो दुविधा नहीं रहना चाहिए। ये टोकन है या क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी का ये प्रकार है टोकन। आखिर में 2 दिन से परसों अपडेट नहीं आया था, कल भी देर रात तक अपडेट नहीं आया था। अब सुबह देखते हुए 2 दिन का भी मिला के अपडेट आ चुका है। डे 2 में भी वो डे 1 में कैसा था वैसे ही डे 2 में भी 300 कॉइन प्लस आ गया। और जियो फिट में तो कम कमाई हुआ और मैंने समय भी कम दिया है वहाँ पर। और तीसरा दिन कल का भी अपडेट है, 300 के ऊपर कॉइन कमा लिया। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई दुविधा है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।